आप जम्मू कश्मीर वॉइस देख रहे हो। मैं आपके साथ हूँ अनिल कुमार। आज हम जिला सांबा के भटेरी पंचायत के नज़दीक बसंतर पड़ता है और यहाँ पर गुर्जर विशेष समुदायों की बस्ती है। यहाँ के लोगों ने हमें संपर्क कर ये बताया, आज हम यहाँ पे इनके साथ शरीक हैं और उन्होंने ये लोग बता रहे हैं कि सरकार द्वारा यहाँ पर एक शिक्षा संस्थान बनाने का प्लान चल रहा है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज कुछ भी बनाने की कोशिश सरकार ने प्लान रखा हुआ है। तो इनका कहना है कि वो यहाँ से हमें शिफ्ट करना चाहती है सरकार। इन लोगों से हमने बात की और इनका कहना है कि अगर हमें शिफ्ट करना जरूरी ही है एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें इतनी जगह दी जाए जहाँ पर हमारा माल मवेशी खुद का रहन सहन अच्छे से हो सके। यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम इनको 3 कनाल जमीन प्रोवाइड करे सरकार, अगर हमें यहाँ से शिफ्ट करना है, अगर जरूरी है यहाँ पर शिक्षा संस्थान बनाना है। इनका कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ पर कोई शिक्षा संस्थान बन रहा है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए भी बेनिफिट की बात है। और ये लोग पिछले 30-32 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे बसंतर होता था और इन्होंने खुद के खर्चे से मिट्टी डाल के और यहाँ का रहन सहन के लिए एक जगह को तैयार किया और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी करते हैं अपनी जमीन को। तो इन लोगों से हमने बात की और इनका यही कहना है कि शिक्षा संस्थान अगर बनाना है सरकार जरूर बनाए। अगर यहाँ ही बनाना है, मजबूरी है सरकार की कि यहाँ ही बनेगा, तो जहाँ पे हमें शिफ्ट करते हैं उनको इतनी सी जगह दे देंगे, उनका माल मवेशी खुद का रहन सहन अच्छे तरीके से बसर हो सके। किस समस्या को लेकर आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इधर बस्ती में आए हमारी बात सुनने के लिए। तो मुश्किलात ये है कि हमारे यहाँ कम से कम 40 या 45 घर हैं इस बस्ती में। तो यहाँ कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना रही है, तो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो हमारी इनसे बात हुई, मीटिंग भी हुई, डीसी साहब से हुई, तहसीलदार साहब से हुई। तो हमने इनको ये बोला कि अगर पहला नंबर तो हम बिल्कुल बसंतर के किनारे पे हैं। ये गांव भटेरी पंचायत में और नियर बसंतर ननका चक में है। तो हमने इनको बोला कि कम से कम हमें इसका जो इन्होंने मकान छोटे मोटे बनाए इनका मुआवजा दीजिए, साथ में ज़मीन के बदले ज़मीन फ्री कुंबा 3 कनाल दीजिए, तो हम प्यार के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बार बार हमें ये प्रेशर डालते थे कि आप अगर प्यार से निकल जाओगे तो ठीक हो, नहीं तो हम विद फोर्स आपको यहाँ से निकाल देंगे। तो हमने इनको यही बोला कि रिक्वेस्ट ही करते आए आज तक कि हमें ऐसे मत निकालें, हम अगर आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, तो आप ऐसे क्यों निकालोगे हमें। अगर किसी साइड से भी कोई नुकसान होता है तो हमारा ही होता है, किसी का तो होगा नहीं। तो हम नहीं चाहते कि किसी के साथ ऐसा कोई फसाद हो, लफड़ा हो या किसी साइड से नुकसान हो। तो आज तक हम यही बोल रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से हमें कुछ नहीं। थोड़े दिन पहले यहाँ हमारे सीएम साहब आए थे, तो उनसे भी बात हमारी हुई थी। तो उन्होंने भी हमें यही बोला था कि कोई बात नहीं, आप बैठे रहो, आपको कोई नहीं यहाँ से निकालेगा, कोई बात नहीं, इस मसले में देखते हैं। तो उसके बाद भी 1-2 मैसेज हमें आए तहसीलदार साहब के कि भाई आपको कुछ यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो आगे पीछे कहीं ना कहीं अपना बंदोबस्त कीजिए। तो हमारे पास इस ज़मीन के बिना कोई बंदोबस्त नहीं है। हमें कम से कम 30 साल यहाँ हो गए। पहले तो हम खानाबदोश थे, हमारे पास ज़मीनें नहीं थी, तो लोगों की ज़मीनों में टाइम पास करते थे, किराया देते थे। तो उसके बाद यहाँ चलो थोड़ा बहुत जो ज़मींदार लोगों से कनाल 2-2 कनाल लेके तो हम यहाँ टाइम पास कर रहे थे। अब 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, तो चलो हम ये सोचते हैं हमारे भी बच्चे पढ़ लिख जाएँ तो कहीं ना कोई ना थोड़ा सिस्टम अच्छा रहे। तो अब गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ गई है कि नहीं जी आपको यहाँ से निकलना, ये है वो है। तो हम नहीं चाहते कि हम दोबारा ऐसे खानाबदोश लोगों की ज़मीनों में फिरें या हमारे बच्चे ऐसे खज्जल हों, अनपढ़, मतलब जैसे अनपढ़ता पीछे से चलती आई आगे भी ऐसे हो। हम ये चीज़ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं तो हमारे बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे काम पे लगें, मुलाजिम हो, हम ये चीज़ चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बैठने दे तभी है ना। तो ये इशू है सर। तो क्या डिमांड करता है जो मुख्यमंत्री, अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनसे मांग करते हैं? हम पहले भी हमने एक दिन न्यूज़ दी थी, एलजी मनोज सैना से भी रिक्वेस्ट की थी, डीसी सांबा से भी रिक्वेस्ट की थी, तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और हम डिप्टी सीएम से भी मिले थे।
हम सीएम साहब से भी मिले थे, हमने सबके आगे ये रिक्वेस्ट की है कि हमें कम से कम यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं हमें यहाँ से नहीं छेड़ा जाए। अगर पीछे हमारी भी ज़मीनें आती है तो हम देने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नदी का जो फ्रंट है हम बिल्कुल दरिया के बीच में है, इधर से यहाँ हम खड़े हैं इस टाइम, यहाँ पानी निकलता था यहाँ से, तो हम बाहर से मिट्टी ला के यहाँ थोड़ा हाइट में इसको करके तो अपने छोटे मोटे घर जो मकान बनाए हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जहाँ बैठे हैं हमें इधर से नहीं छेड़ा जाए, हमें इधर बैठना दिया जाए। ਅਸੀਂ जनाब ये साढ़े ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਲਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਬਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਲੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਪਰਾ ਪਲਟਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਲੂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਨਾਬ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਬਾਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਚਲੂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। अगर यूनीवर्सिटी बनानी है तो तुसी जी थोड़ी हद है तारबंदी की हद के पिछे बनाओ, साढ़े भी कोई ताल्लुकात नहीं है। और जिस दिन असी इतने बैठे हाँ उस दिन असानी ये मुल खरीदी है मुफ्त, सानू उस दिन जिसका कब्जा था उस तो पहले उन्होंने असने थोड़े पैसे सरदे बनते दे के ना गरीबी दावे के नाल असा ने ये जगह खरीद के फिर असा ने मिट्टी सुट के मलबा लिया लगे एक रेस्टोरेंट के डिपर जी ये सुटा के असा लोगों ने गरीबों ने 15-15 20 हज़ार 30 हज़ार भी 50 कदरी असा ने रुपया लख 2 लाख 4 लाख भी ला के मिट्टी सुटा के असा ने थोड़ा बहन का जुगाड़ बनाया। फिर असा ने असा शौरा थोड़ा बहुता बनाया तो साढ़े मगर कोई यूनीवर्सिटी वाले पै गए कि सानू पता भी नहीं यूनीवर्सिटी किहड़ी है किहड़ी नहीं, भी यूनीवर्सिटी वाले पै गए भी तुहानू इस उठना पैना। साढ़े मोहतबर बंदियां ने कुछ ने रिक्वेस्ट की भी ऐसा करो भी सानू 2-3 कनाल जगह जी घरों कुंभे भरती दे दिओ और असी उत्थे गुजारा कर लेंगे। और गौरमेंट जो साडा खर्चा होया साडा घर मकान छोटे बड़ी झोपड़ी पाई है इसका मुआवजा दे दिया, सहमति के नाल चल पाओगे। अगर जनाब सहमति के नाल साडे नाल ये बर्ताव किया जाए तो मान लाँगे। अगर जिस वेले किसी का घर कुल्ला ढाना हो, चिड़ी का एलरा भी हो, घर कुल्ला ढाना हो तो उस तो अगे बंदा जाए किहड़ा, अगे टिकाना कोई लभदा नहीं। जो उम्र असां इस तरह निभा छड्डी तो अज भी साडे वास्ते इस राज दे विच जां इस मौसम दे विच जां इस दुनिया दे विच साडे नाल इह हाल होएगा तो सानूं मरना भी अगे असी जानवर रखे दुध पैदा करते हैं, जानवरों नाल जिंदगी हंडाते हैं। बादशाह लोग स्पैशल लोग शहरों के बैठे असी दुध पैदा करने वो पींदे हैं तो पी के जनाब मुड़ के छातियां ठप के साडे पिछे डह पैंदे, असी बची किस तरह। इसे गौरमेंट के आसरे इसे जी साडी सरकार के आसरे इन्हां दे मदद आसरे बसना तो इहो ही सानूं रह पैण जाए कित्थे। वो सानूं साडी मंग है भी जिथे इत्थे असी गरीब लोग बैठे हैं सानूं छेड़िया नहीं जाए फिलहाल। अगर बाई चांस इसके बिना बचते नहीं है जगह के बिना तो असी जिन्नी साड़ी जगह है ना गुजारे मुताबिक इन्नी जगह असी लियांगे। फिर सानू झोपड़ियाँ पा के जो घर मकान पा के गौरमेंट देगी असी समान चुक के उत्थे रखांगे, फिर असी जगह छड्ड दांगे। जो सानू पता नहीं भी असी कित्थे जाने, अज तक साडे वास्ते नेरी है तो फिर दोबारी नेरी आ जाएगी तो की करांगे। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से सरकार को यही अपील करेंगे कि ये लोग आगे ही खाना बदोश है, एक जगह से 10 साल कहीं रहते थे, फिर 10 साल के बाद कोई और जगह, कोई एक ठिकाना नहीं था। अगर यहाँ से 30-32 साल से यहाँ पे रह सके हैं कि इनका इस तरह से सिस्टम आगे बनाया जाए। अगर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है तो किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहाँ से इनको आने जाने की कोई परेशानी न हो, जहाँ पे मेडिकल सुविधा इनको भी पास मिल सके, स्कूल के बच्चे पढ़ने जा सके उनको भी अच्छी सुविधा मिल सके, पास मिल सके। और जहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी बनाए कल को यही बच्चे पढ़ के यूनिवर्सिटी में आएंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि हम तो खुद पढ़े नहीं और हमारे बेटे नहीं पढ़े, अगर पोते पोतियाँ अगर पढ़ रहे हैं, इनको अगर नई जिंदगी देनी है तो सरकार इनकी मदद करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।